सुनिए मेरी आवाज को, जो इस सर्द रात में आपके कानों तक पहुंच रही है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न तो किसी किताब में लिखी गई, न ही किसी की जुबानी सुनी गई। यह कहानी उस गांव की है जो अब नक्शे से गायब है, और उस जंगल की जहां रात का सायबान कभी नहीं हटता। वह गांव था कालखंडी, जो पहाड़ों की गोद में बसा था। चारों तरफ घने जंगल, जिनके पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी उनके बीच से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। गांव वाले साधारण लोग थे, खेती करते, मवेशी पालते और हर रात अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। क्यों? क्योंकि जंगल में कुछ था, कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में जागता था, कुछ ऐसा जिसका नाम लेने से भी लोग कांप उठते थे। कालखंडी में एक नियम था, रात के 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, न बच्चा, न बूढ़ा, न जवान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक सायाबान रहता है। न तो वह इंसान था, न जानवर, न भूत। वह बस एक सायाबान था, एक काली धुंधली आकृति जो रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच घूमती थी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी वह सब देखता था। उसका कोई मुंह नहीं था, फिर भी उसकी सांसें सुनाई देती थीं। और उसका कोई शरीर नहीं था, फिर भी उसकी परछाई पड़ती थी। एक रात की बात है, गांव में चांदनी छाई थी, लेकिन जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। लोग उसे बाबा कालदास कहते थे। बाबा के पास जंगल की हर कहानी थी। वह कहता था कि साइबान कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शाप है। सैकड़ों साल पहले कालखंडी के जंगल में एक मंदिर था, जहां एक देवी की पूजा होती थी। लेकिन गांव वालों ने लालच में आकर मंदिर का खजाना लूट लिया। देवी के कोप का शाप जंगल पर पड़ा, और सायबान उस शाप का रूप था। उस रात बाबा कालदास अपने घर के बाहर बैठा था। आग का अलाव जल रहा था, और उसकी लपटें बाबा के चेहरे पर नाच रही थीं। अचानक जंगल से एक आवाज आई। वह आवाज न तो चीख थी, न सिसकारी। वह बस एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई हवा के साथ बोल रहा हो। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन फुसफुसाहट रुकी नहीं। वह और तेज होती गई, और फिर सायबान आया। वह काली धुंध की तरह था, जो पेड़ों के बीच से निकलकर बाबा के घर की ओर बढ़ा। उसकी परछाई इतनी लंबी थी कि वह पूरे गांव को ढक सकती थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली और सायबान को देखा। सायबान रुक गया। वह बाबा के सामने हवा में तैर रहा था, जैसे कोई भयानक सपना। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींची। उसने कहा कि यह रेखा सायबान को रोक देगी, लेकिन सायबान ने रेखा पार कर ली। अगली सुबह गांव वाले बाबा के घर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न बाबा, न उसका घर, न अलाव की राख। बस एक काली परछाई थी, जो जमीन पर पड़ी थी। वह परछाई बाबा के घर की शक्ल में थी, जैसे सायबान ने पूरे घर को अपने अंदर समा लिया हो। गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ रातों बाद गांव के एक और घर के बाहर वही फुसफुसाहट सुनी गई। फिर एक और घर गायब हो गया। हर रात साहिबान एक घर को निगल लेता था। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि कोई भी उसका अंत नहीं ढूंढ पाया। जो भागे वे कभी वापस नहीं लौटे, जो रुके वे साहिबान का शिकार बन गए। एक रात जब गांव में केवल एक घर बचा था, साहिबान फिर आया। उस रात चांद खून की तरह लाल था। साइबान उस घर के दरवाजे पर रुका। उसने फुसफुसाहट शुरू की, लेकिन इस बार फुसफुसाहट में शब्द साफ थे। वह कह रहा था, लौट आओ, मंदिर लौट आओ। घर में रहने वाला आखिरी गांव वाला एक युवक था। उसने दरवाजा खोला और साइबान को देखा। साइबान ने उसे नहीं निगला। वह बस उसकी ओर देखता रहा। युवक ने जंगल की ओर देखा। उसे दूर, बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी मंदिर की थी। युवक ने हिम्मत जुटाई और जंगल में चल पड़ा। साइबान उसके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में युवक ने देखा कि जंगल के पेड़ों पर खून के निशान थे। हवा में सड़ांत थी और जमीन पर हड्डियां बिखरी थीं। लेकिन वह रुका नहीं। वह मंदिर तक पहुंचा। मंदिर जीर्ण शीर्ण था। उसकी दीवारें टूटी थीं और देवी की मूर्ति पर कालिक जमी थी। युवक ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया। उसने माफी मांगी, अपने गांव वालों की गलतियों के लिए, लालच के लिए, शाप के लिए।
अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। साइबान मंदिर के अंदर आ गया। उसने युवक को घेर लिया, लेकिन फिर सब शांत हो गया। साइबान गायब हो गया। अगली सुबह युवक गांव वापस लौटा, लेकिन गांव अब वहां नहीं था। न घर, न लोग, न जंगल। बस एक खाली मैदान था जहां हवा भी नहीं चलती थी। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर भी गायब था। वह अकेला था। आज कालखंडी का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ यात्री कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस मैदान में एक काली परछाई दिखती है। वह फुसफुसाती है और उसकी फुसफुसाहट में एक ही शब्द सुनाई देता है, लौट आओ।